हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किन्हीं दो निम्नांकित बहुलक की एकलक एवं संरचना लिखें। बहुलक दिया हुआ है आपको नाइलॉन 66, अर्थात नाइलॉन 66 की जो है हमें एकलक बताना है और उसकी संरचना बतानी है। तो आइए मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ जो है आपको नाइलॉन 66 के जो एकलक हैं उनकी जानकारी होना आवश्यक। तो सबसे पहले नायलॉन 66 के एकलक की जानकारी होना आवश्यक है, अर्थात इसके नाम की जानकारी, तभी तो हम जो है इसकी संरचना बना पाएंगे और कुछ विशेष बातें उनकी जानकारी होना आवश्यक है। तो आइए एक एक कर हम उन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो है इनके एकलक की जानकारी जरूरी है। अब आइए बात कर लेते हैं कि इनके एकलक क्या क्या होते हैं। तो इनका जो है दो एकलक होती हैं। दो एकलक जो है उनका नाम क्या है, एक है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और दूसरा है एडिपिक अम्ल। तो हम लिखते हैं सबसे पहले हेक्सामेथिलीन डाइएमीन की सूत्र और संरचना। तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन जिसका सूत्र होता है NH2 और जो है CH2 और ये हेक्सा अर्थात 6 है और NH2। तो ये जो है एकलक हो गया हेक्सामेथिलीन डाइएमीन जिसका सूत्र हो गया, ठीक है। और किसका एकलक है, नाइलॉन 66 का। अब आइए बात करते हैं इसका दूसरा एकलक का क्या नाम होता है। तो इनका दूसरा एकलक है एडिपिक अम्ल। जिसका सूत्र होता है HO C डबल बॉन्ड O CH2 4 और ये ध्यान दीजिएगा C डबल बॉन्ड O OH। अब ध्यान दीजिएगा, आपने एक बात यहाँ ध्यान दी होगी कि इसका नाम जो है नाइलॉन 66C क्यों है, अर्थात इसके पीछे नाइलॉन 66 क्यों आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसके एकलक एडिपिक अम्ल में कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या यहाँ 6 है। इसी प्रकार इसका दूसरा एकलक जो है ये अर्थात हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, इसकी कार्बन की संख्या 6 है। तो इसलिए नाइलॉन 6 इसके पीछे आ रहा है, क्योंकि इसमें जो है दोनों एकलक में कार्बन की संख्या 6 होती है। अब आइए नाइलॉन 66 की जो है संरचना देखते हैं। तो ये जो है नाइलॉन 6 की संरचना है और यहाँ जो इसमें ये जो वलय दे रखी है, इस लिंकेज को हम कहते हैं पॉलीएमाइड लिंकेज, अर्थात ये पॉलीएमाइड लिंकेज से जो है आपस में जुड़े होते हैं। तो इसका नाम होगा पॉलीएमाइड लिंकेज। एक तरह से ये जो है इन दोनों एकलकों को जोड़कर जो है नाइलॉन बहुलक का निर्माण करती है और इस प्रकार जो है नाइलॉन 66 का निर्माण होता है एडिपिक अम्ल एकलक के साथ तथा हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एकलक के साथ। तो इस प्रकार जो है हमने इनके एकलक देखे, इनकी संरचना देखी और नाइलॉन 66 की भी संरचना देखी और इसके नामकरण का मतलब भी समझा कि इसके नामकरण में 66 क्यों आता है। इन सारी जानकारियों के साथ उम्मीद है आप इस प्रश्न के उत्तर को समझ गए होंगे। तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।